नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का सपना देखने वाले आतताइयों की कमी नहीं है और ऐसे लोगों के खिलाफ एनआईए पूरे देश में शिकंजा कसे हुए है। इसमें बिहार भी शामिल है। तो अब बिहार से एक ऐसे ही शख्स की गिरफ्तारी हुई है जो देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता है, यानी कि भारत की पहचान जो मौजूदा दौर में है इसे एक इस्लामिक मुल्क बनाने को लेकर के ऐसे लोग जो देश भर में षड्यंत्र रचते हैं, उनका ही एक ऐसा गुर्गा बिहार से गिरफ्तार हुआ है जिसकी गिरफ्तारी एनआईए के लिए बड़ी कामयाबी है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस शख्स की गिरफ्तारी हुई है वह शख्स केवल मछली खरीदने के चक्कर में गिरफ्तार हो गया। जी हाँ, वह शख्स मछली के खरीदने के चक्कर में गिरफ्तार हो गया। यानी कि अब तक तो हम लोग यही सुनते आए हैं कि जाल में मछली फंसती है, लेकिन इस बार मछली खरीदने के चक्कर में उसी जाल में यानी कि एनआईए के जाल में यह इस्लामिक राष्ट्र बनाने का सपना देखने वाला आतताई बिहार में उसके जाल में फंस गया है। दरअसल एनआईए का मोस्ट वांटेड और पीएफआई के बिहार राज्य सचिव रियाज मारूफ उर्फ बबलू को मोतिहारी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार पीएफआई सदस्य के पकड़ने के लिए एनआईए और एटीएस की टीम ने लगातार पिछले कई दिनों से छापेमारी की थी और अब रियाज की गिरफ्तारी के बाद उससे पिपरा थाने में पूछताछ भी की जा रही है। हैरानी की बात यह है कि ये जो रियाज है यह पटना के फुलवारी टेरर मॉड्यूल में भी इसका नाम आया था। दरअसल पीएफआई का मिशन वर्ष 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का रहा है और इसे लेकर के अलग अलग किस्म के दावे सुरक्षा और जांच एजेंसियों की ओर से समय समय पर किए जाते रहे हैं। सूत्रों के अनुसार रियाज को बेटा हुआ है, इसीलिए वह जश्न और पार्टी मनाने की तैयारी में था। इसके लिए वह मोतिहारी के सुभाष मार्केट में मछली खरीदने गया था ताकि अपने बेटे के होने की खुशी में वह लोगों को मछली खिला सके, लेकिन इसकी भनक एसपी को लग गई और इसके बाद सादे लिबास में ही वहां बड़ी संख्या में पुलिस बाजार में मौजूद हो गई और रियाज को चारों तरफ से घेर कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। यानी कि अब तक तो मछलियां ही जाल में फंसती रही थी, लेकिन अब मछली खरीदने के चक्कर में पुलिस के जाल में रियाज फंस गया जो भारत को टेरर जो इस्लामिक राष्ट्र बनाने का सपना देख रहा था। बाद में चकिया एसडीपीओ शैलेंद्र सिंह के नेतृत्व में रियाज के घर पे भी छापेमारी की गई है। दरअसल पीएफआई के इस राज्य सचिव की तलाश एटीएस और एनआईए की टीमें काफ़ी दिनों से कर रही थी। एसपी कांतेश मिश्रा की माने तो सुबह करीब 10 बजे के आसपास उसकी गिरफ्तारी हुई थी। पूछने पर उसने खुद को पीएफआई का वाइस प्रेसिडेंट बताया और उसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके उसके जांच शुरू की और पता लगाना शुरू किया कि इसके किस प्रकार से और कहां कहां क्या क्या संपर्क हैं। एसपी कांतेश कुमार मिश्रा की माने तो रियाज सुभाष मार्केट में आया था, लेकिन पुलिस को इसकी भनक लग गई थी। इसके बाद चकिया थानाध्यक्ष धनंजय कुमार को उसकी गिरफ्तारी का निर्देश दिया गया। दरअसल अगर हम बताएं कि 19 जुलाई को रियाज का राइट हैंड याकूब पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। उसे चकिया में ट्रेनिंग कैंप चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। याकूब की निशानदेही पर 5 अगस्त को पीएफआई के 2 सदस्यों को भी गिरफ्तार किया गया, जिनकी पहचान शाहिद रजा और फैजल उर्फ मोहम्मद कैफ के रूप में हुई थी। दरअसल पिछले वर्ष जुलाई 2022 में पटना के फुलवारी शरीफ में पीएफआई के देश विरोधी गतिविधि सामने आने के बाद पीएफआई के राज्य सचिव रियाज मारूफ का नाम सामने आया था। रियाज मारूफ उर्फ बबलू को नामजद किया गया था और उसकी गिरफ्तारी को लेकर के अलग अलग जगहों पर पिछले कई महीनों में अलग अलग समय में छापेमारी हुई है। इसमें मोतिहारी में चकिया थाना क्षेत्र के कुआबा गांव का वह रहने वाला रियाज को लेकर के उसके घर पे पिछले दिनों 4 घंटे तक छापेमारी हुई थी। एनआईए पिछले करीब 1 साल से उसकी तलाशी में थी, लेकिन इस दौरान वह गायब रहा। यहाँ तक कि नगर निकाय चुनाव के दौरान भी रियाज के काफ़ी सक्रिय होने की बातें सामने आई थी और इस दौरान उसने अपनी भाभी को चुनाव भी लड़ाया था और उसकी जीत के बाद सड़कों पर जश्न भी बनाया गया था, जिससे पुलिस निशाने पे आ गई थी कि आखिर एक आतंकी गतिविधियों में कथित रूप से शामिल व्यक्ति का इस प्रकार से यहाँ की गतिविधियों में शामिल होने की बातें आम लोग करते हैं, लेकिन पुलिस के हत्थे वह क्यों नहीं चढ़ रहा है। तो इस तमाम मामले को लेकर के अब
एक पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल मिली है और रियाज, जो कि पीएफआई का राज्य सचिव बताया गया है, इसे पुलिस ने मछली खरीदने के दौरान अपने जाल में फंसाया और उसकी गिरफ्तारी से पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता यह मानी जा रही है कि वर्ष 2047 में पीएफआई ने भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का जो सपना देखा था और उसे लेकर के जो भारत विरोधी गतिविधियां बिहार से देश भर में संचालित हो रही थी, उसमें अब पुलिस रियाज के माध्यम से बड़े राज उगलवा सकती है। और इस जो पीएफआई का मॉड्यूल है, इसमें और कौन कौन लोग शामिल हैं, उनकी गतिविधियां मौजूदा समय में बिहार में या देश में और कहां कहां कैसे चल रही हैं, तमाम चीज़ों की जानकारी पुलिस से उनसे उगलवाने में लगी हुई है। तो इस पूरे मामले में एनआईए और बिहार पुलिस और जो वहाँ पे अन्य जांच एजेंसियां हैं, उनके द्वारा क्या और ज़्यादा जानकारी सामने आती है, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहें न्यूज़ 4 नेशन पे।